हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए हमें नहीं मिलते। और ये मैं तुम्हें पहले ही दिखा देता हूं स्टूडेंट्स कि ये कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा जो तुम्हें मिल जाएगा लिंक के थ्रू। और जिसको मैंने टिक किया हुआ है, मैंने समझा कि मैं वो टिक क्वेश्चन जो है तुमको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये टिक किए हुए क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें करवा देता हूं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। तो ये 3 पेज हैं बेसिकली। एक कॉन्टिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, सारे इजी क्वेश्चन है, तुम खुद कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो एक पेज कंटिन्यूटी का है और 2 पेज हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के हैं। तो डेरिवेटिव्स के जो एडिशनल क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं तुमको, तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, तुमने देख ही लिया है। वो तुम्हें अब ये डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा वो पहले अच्छी तरह सुन लो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसको क्लिक करोगे तो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में ये 3 पेज असाइनमेंट डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव का मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं, जो कि इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं नो डाउट, लेकिन तुम खुद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ e पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई, देन शो दैट dy by dx is equal to y into 1 minus x divided by x y minus 1। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन e पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के dy बाई डी एक्स, यानी एक बार डेरिवेटिव करना है, लेकिन यहां पे e नहीं है, यानी कि e हमें नहीं चाहिए। तो e को कैसे हटाया जाए? e को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है दोनों तरफ का लॉग लेकर। तो मैं दोनों तरफ का लॉग लेता हूं। e पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत, क्योंकि लॉग नेचुरल लॉग है, ये टू द बेस e है, इसलिए लॉग और e कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा x प्लस वाई। और यहां पे क्या आ जाएगा? लॉग x प्लस लॉग y। जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने की थी तो उन पीरियड्स में या उन क्लासेस में, लेक्चर्स में मैंने ये अच्छी तरह से समझा दिया था कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्यों हो गया। लॉगरिथमिक एक प्रॉपर्टी है ये। तो अब हमें यहां पे कहीं भी e दिखाई नहीं दे रहा, तो अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बन गया एक इम्प्लिसिट फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स। इतना आ गया। अब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो dy बाई डी एक्स एक टर्म तो इसी तरफ है, ये वाली dy बाई डी एक्स की टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं, -1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स तो पहले ही था यहां पर, ये 1 भी इस तरफ आके -1 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां पे।
तो 1 माइनस 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां x एलसीएम आ गया तो 1 माइनस एक्स बन गया, यहां भी अब y एलसीएम आएगा विच इंप्लाइज y माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो अब स्टूडेंट्स जो हमें प्रूव करना था वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ऊपर गया तो y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स है अपॉन x है नीचे और y माइनस 1 इधर आ जाएगा और इस तरह से वो प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। तो इसके आगे हैंस प्रूव्ड वगैरह कुछ भी तुम लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इस असाइनमेंट का। और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमें गिवन है, हमने ये इक्वेशन बनानी है। तो हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा आसानी से आ सकता है अगर हम इस फैक्टर को इधर लेके चले जाएं। तो हम ऐसा ही करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया। अब यहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, देखो मेरा ये पेज खत्म हो रहा है, मैं पेज बदलता हूं और फिर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया था और मैंने पेज पलट लिया है और मैं दोबारा वही स्टेप लिख रहा हूं। तो इस स्टेप पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले मैं इस टर्म का डेरिवेटिव करूंगा तो अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट। तो जो भी है अंडर रूट में एज इट इज रहता है और बाद में इस अंडर रूट के अंदर जो भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव माइनस 2x वाई एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल है ना, पहले इसका डेरिवेटिव वाई एज इट इज प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये अपॉन में खत्म हो जाए, यहां अंडर रूट हट जाए। पहले मैं ये वाली टर्म लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूं, ये वाली फैक्टर खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस की टर्म है माइनस एक्स इंटू वाई और इज इक्वल टू यहां पे 1 रह गया। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट का। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तुम अपने आप कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस का है। और अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो है वो भी पैरामीट्रिक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने अब तक करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट इस तरह है। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इफ x इज इक्वल टू a ब्रैकेट स्टार्ट कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाई 2 कॉमा y इज इक्वल टू a साइन थीटा देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यहां तक तो तुम कर ही सकते हो, मगर आगे क्या है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालकर इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, थर्ड वेरिएबल में आएगा, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर देनी है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमने कैसे किया, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बताओ किससे करेंगे, थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा का है। तो dx बाय डी थीटा कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा
प्लस log ऑफ tan थीटा बाई 2 यानी 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि पहले log का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन, फिर tan का डेरिवेटिव हुआ सीकेंट स्क्वायर, फिर थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2। तो ये तो हो गया dx बाई डी थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा कितना हो गया, a ब्रैकेट स्टार्ट माइनस साइन थीटा और प्लस का 1/2 इंटू, देखो ये tan थीटा अपॉन में है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन अपॉन कॉस होता है तो इसका रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल हो गया। और सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो एक कैंसल हो गया, एक पावर कॉस थीटा बाई 2 की कैंसिल हो गई। तो डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बन गया, 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये तो साइन 2 थीटा का या 2a का फॉर्मूला है, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। देखो ये साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज साइन थीटा। तो हमारे पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं और सिंप्लीफाई करके डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट, इसको मैं पहले लिख देता हूं, कोसीकेंट थीटा बन गया ये, माइनस साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में डी एक्स बाई डी थीटा। इससे भी खैर सिंप्लीफाई हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि थीटा की वैल्यू भी पुट कर देनी है एंड में, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा है। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए लिखेंगे एंड डी वाई बाई डी थीटा। y कितना था, y था a साइन थीटा, तो ये बन गया a कॉस थीटा। तो हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा भी है, डी वाई बाई डी थीटा भी है। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। यानी कि डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट की ए कॉस थीटा अपॉन ए कोसीकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ये। अब मैं थीटा को क्या पुट करूंगा, पाई बाय 3, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये पेज देखो स्टूडेंट्स खत्म हो रहा है मेरा, मैं पेज को पलटता हूं और फिर आंसर निकालते हैं। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया था कॉस थीटा अपॉन कोसीकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं लिखूंगा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, जो कि क्वेश्चन था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 अपॉन कोसीकेंट पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। तो बताओ जरा, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, यानी कॉस 60 होता है 1 अपॉन 2 होल अपॉन कोसीकेंट पाई बाय 3 कितना होता है, उसके लिए पहले साइन पाई बाय 3 देखो कितना होता है। साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 रूट 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 3 बाय 2। यहां पर 2 रूट 3 आ गया एलसीएम, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 1/2 अपॉन 2 यहां आ जाएगा 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। तो ये एक 2 इससे कैंसिल हो गया, रूट 3 ऊपर पहुंच गया, रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8।
इफ x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। हम जो दिया हुआ वो लिखेंगे पहले x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाय dt कितना बनेगा, यहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल में पहले ऊपर वाला ही डेरिवेटिव होता है, तो माइनस 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस लगाते हैं, फिर होता है नीचे वाला डेरिवेटिव 2t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन डेरिवेटिव में क्या होता है, कोशेंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये हो गया dx बाई dt। पहले हम ऐसा करते हैं, यहां जगह ज्यादा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पहले dx बाई dt ही सॉल्व कर लूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2t, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, माइनस 2t क्यूब माइनस 2t, अब ये वाला ब्रैकेट खोला मैंने, प्लस 2t क्यूब होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब ये हो गया कैंसिल, और हमारे पास dx बाय dt ये कितना आ गया, माइनस 4t, क्योंकि माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा dx बाई dt। तो मेरे पास पेज ये खत्म हो रहा है, तो मैं अगले पेज पे करता हूं कि y है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा। तो नए पेज पे मैंने तुम्हारे लिए y की वैल्यू यहां लिख दी है ताकि डेरिवेटिव तुम्हें समझ में आ सके। तो मैं लिखूंगा एंड dy बाई dt इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। यही होता है हमारा कोशेंट रूल। तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिए मैंने, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमारे पास अब dy बाई dt भी आ गया, dx बाई dt हमारे पास पहले से ही था। तो हम लिखेंगे नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो हो गया तुम्हारा dy बाई dt होल अपॉन, अब dx बाई dt की वैल्यू लिखनी है, वो क्या था, माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये था। अब ये एलसीएम दोनों हो गए कैंसिल, तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई, देखो यहां से तुम t कॉमन ले लो, t को 2 को कॉमन ले लो, सॉरी t नहीं 2 कॉमन ले लो, तो 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 4t, यानी मैं लिख सकता हूं इसको, अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, यहां पे जो माइनस था मैंने यहां लगा दिया, ये है dy बाई dx की वैल्यू। प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था dy बाई dx, देखो मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, dy बाई dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था हमने। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम x बाय y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। नाउ x अपॉन y इज इक्वल टू, x कितना था, x था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन y कितना था, y था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गए आपस में, बचा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। देखो हमारे पास x बाय वाई की वैल्यू भी आ गई, dy बाय dx की वैल्यू भी है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 ही आएगा। तुम देख रहे हो ये जो टर्म है, यही टर्म यहाँ पे नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। तो
देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू -1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। ये हो गई दोनों टर्म्स कैंसल, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके मेरे पास 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि मैं सिर्फ 4 पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी तुमने खुद करने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन नंबर 9। 10 पार्ट्स हैं इसी टाइप के। देखो क्या है, तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स 1 बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के तहत डिफ्रेंशिएट करना है, वेरिएबल के तहत नहीं करना है। यानी कि डिफ्रेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन। अब तक क्या होता था, डिफ्रेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। यहां पे x होता था विद रिस्पेक्ट टू x, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन यहां पर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मान लो हमने u को विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव करना हो, तो हम लिखेंगे du बाय dv। यहां पे d बाय dv हो रहा है u का, d बाय dv मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। अब ये जो v है ये फंक्शन tan इनवर्स x है। तो यहां से थोड़ा तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे लेट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमेशा याद रखो du बाय dv दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला फंक्शन v और विद रिस्पेक्ट टू से पहले वाला फंक्शन u। तो तुमने फाइंड आउट करना है du बाय dv। तो u हमने लिख लिया, v हमने लिख लिया। अब हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, पैरामीट्रिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। du बाय dx निकालेंगे, dv बाय dx निकालेंगे और फिर du बाय dv फाइंड आउट कर लेंगे। तो dv बाय dx तो आसान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ u में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि डेरिवेटिव आसानी से हो सके। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा पुट x इक्वल टू tan थीटा इन u। तो u क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। मैंने tan थीटा क्यों सब्सटीट्यूट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि x की जगह साइन कॉस या tan में से कौन सा चूज करूं। उसके लिए मैंने यहां करके देखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स 1/, सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो u सिंप्लीफाई होता जा रहा है, देखो कैसे, कॉस इनवर्स ये कॉस थीटा ही बन गया। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/, सीकेंट रह गया। 1/, सीकेंट का मतलब है कॉस। तो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि कॉस इनवर्स की रेंज में ही थीटा है, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा थीटा। तो अब u आ गया थीटा, लेकिन थीटा हमारा दिया हुआ वेरिएबल था, थीटा क्वेश्चन में नहीं था। तो हमने दोबारा से x में लेके आना है। अगर x tan थीटा है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, ये tan इस तरफ आ जाएगा। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब देखो स्टूडेंट्स, v भी सिंप्लीफाई हो गया, u भी सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन ये मत सोचना कि हर बार जो v है वही u बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां बाई चांस ऐसा हो रहा है। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे u का भी और v का भी, और उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ये पेज असल में खत्म हो रहा है तो पेज पलट लेते हैं। हम एक बार फिर से u लिखेंगे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x, कॉमा v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमने क्या किया, v तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, u भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमा dv बाय dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम ही आ गए, दोनों सेम ही फंक्शन है।
नाउ du by dv is equal to du by dx upon dv by dx is equal to 1 upon 1 plus x square अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। हमेशा आंसर 1 नहीं आएगा, हम और क्वेश्चंस देख रहे हैं इसके, तुम्हें पता लग जाएगा। तो इसका जो 6th पार्ट है वो क्या है, मैं सीधा 6th पार्ट पे आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट, उसमें मैं सीधा u और v लिख रहा हूं। क्वेश्चन वही है कि डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ सेकेंड फंक्शन। तो जो पहला फंक्शन है उसको u मान रहा हूं मैं। u इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, कॉमा v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद हैं तो तुम ये जानते हो कि ये कितना है, 3 tan इनवर्स x के बराबर है, और ये कितना है, 2 tan इनवर्स x के बराबर है। और अगर इसको तुम प्रूव करके देखना चाहते हो तो दोनों में x को tan थीटा पुट कर दो। यहां पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, यहां पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहां 3 थीटा आएगा, यहां 2 थीटा, तो 3 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। तो ये थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, तुम करके देखना चाहते हो वो स्टेप तुम कर भी सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नाउ du बाय dv इज इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो ये कितना आ गया, 3/2। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 3/2 ही आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद है हमारा 7th पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का 7th पार्ट। उसमें u कितना है, जो पहले फंक्शन दिया हुआ है वो है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स होल अपॉन tan इनवर्स x है, यहां 1 है स्टूडेंट, सॉरी 1 अपॉन x, ये है, ये 1 है स्टूडेंट्स, x नहीं है। और v इज इक्वल टू, v कितना है, tan इनवर्स x। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन क्या tan इनवर्स में ही है, क्या करें, tan इनवर्स के एग्जांपल्स हमें ज्यादा मिलते हैं, पेपर में कई बार आए हैं tan इनवर्स के, तो मैं यही प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अदरवाइज कोई भी दो फंक्शन आ सकते हैं, बात तो सिर्फ इतनी है कि इसको अलग डेरिवेटिव करके, इसको अलग डेरिवेटिव करके तुमने डिवाइड कर देना है। और अगर तुम्हें ये डेरिवेटिव में मुश्किल लग रहा है, जैसे कि अभी ये दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, बस इतनी सी ही बात है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही x को tan थीटा पुट करना है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू tan थीटा इन u, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं अब थोड़ा सा 2 स्टेप आगे करके लिख रहा हूं, तुम खुद पूरा सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा तो सीकेंड थीटा बन जाएगा, सीकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा, यही बन जाएगा स्टूडेंट्स। तुमने वो 2 स्टेप करने हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan को साइन अपॉन कॉस, सीकेंड को 1 अपॉन कॉस। जब यहां पे एलसीएम लेंगे तो u बन जाएगा, बाहर तो tan इनवर्स है ही, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे करें, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2
होल अपॉन साइन थीटा कितना पुट करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये तो तुम 11th क्लास से करते आ रहे हो स्टूडेंट्स। तो 2 से 2 कैंसिल, ये एक साइन की पावर कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 रह गया, यानी कि ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि tan इनवर्स की रेंज में ही थीटा बाई 2 है। तो u इज इक्वल टू 1/2 थीटा, यानी 1/2 tan इनवर्स x। तो देखो स्टूडेंट्स, u तुम्हारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, v तुम्हारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और इससे आगे क्या करना है तुम्हें पता है, यहां पे दोबारा v लिख के uv लिख के डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है। तो वो मैं नहीं करूंगा, वो अब तुम खुद ही इसको आगे सॉल्व करोगे। तो अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के 8th पार्ट को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, एक मेरी रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में करता हूं मैं, कि 1 to 5 स्केल पर मेरे वीडियो को रेट जरूर करो। 1 जो है वो लोएस्ट है, 5 जो है वो हाईएस्ट है। अगर तुमको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो 5, अगर बहुत खराब लगे तो 1, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है 2, 3, 4 में से कोई भी। और कोई सजेशन हो वो भी कमेंट्स में जाके तुम कर सकते हो। रेटिंग और सजेशंस तुम दोनों कमेंट्स में जाके मुझे दे सकते हो। और 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, इन तीनों क्लासेस में से कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक तुम करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब तुम कर लोगे, तो सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है तीनों क्लासेस की। वो तुम चेक करोगे, तुम्हें क्लियरली पता लग जाएगा कौन सी क्लास का चैप्टर और कौन सा चैप्टर कहां पड़ा है। अलग अलग चैप्टर वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएंगी, और ये बहुत अच्छा फीचर है स्टूडेंट्स। इस फीचर का इस्तेमाल मैं तुमको हेल्प करने के लिए कर रहा हूं, तुम भी इसका इस्तेमाल करो और ट्यूशन से बचो। ट्यूशन के जो पैसे हैं अपने पेरेंट्स के, वो अपनी बॉडी पे लगाओ, अपनी फिटनेस बढ़ाओ या फिर जोड़ो, और अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प करो। यहाँ पे मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि तुम्हें लगे कि कुछ रह गया हो और हमारी प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी नहीं हुई। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 8th पार्ट पर। तो 8th पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें है u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 अपॉन ax, और v है tan इनवर्स ax। तो हम ऑब्वियसली u को ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में तुमने देखा था कि जहां x था वहां पे ax है, तो करना क्या है, पुट ax इज इक्वल टू tan थीटा इन u। तो u कितना हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1 अपॉन tan थीटा। देखो वही चीज बन गई। तो मैं थोड़े से स्टेप शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2। बाकी तुमने खुद कर लेना है, अभी पीछे ही मैंने ये टर्म सॉल्व करके दिखाई है तुमको, यानी कि हाफ थीटा। तो u इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स खुद कर लेना है तुमने, अभी पीछे ही मैंने ये सेम चीज सॉल्व करके दिखाई थी। तो हाफ ऑफ थीटा कितना है, देखो हमारे पास tan थीटा है ax, तो थीटा कितना है, tan इनवर्स ax। तो u है हमारा ये, और v क्या है, tan इनवर्स ax, ये दे ही रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। du बाई डी एक्स कितना आ गया, 1/2 तो था ही, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए। कैसे आया देखो, हाफ तो था ही, tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस जो भी यहां पे टर्म है उसका स्क्वायर, वो कर दिया। अब ये टर्म सिर्फ x नहीं है, ax है, तो हम ax का डेरिवेटिव a भी यहां पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स कितना बन गया, ये भी tan इनवर्स ax था, तो ये भी बन जाएगा उसी तरह a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां 1/2 नहीं आएगा क्योंकि यहां tan इनवर्स ax था। तो अब हम क्या कहेंगे, नाउ
डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स कितना है, ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ए भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, रह क्या गया 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो ऑलरेडी काफी हो चुका है, तो मैंने क्वेश्चन 9 तुम्हें करवा दिए हैं और इससे आगे मैं अगले वीडियो में लूंगा। और मैं फिर से याद करा दूं तुमको कि आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके तुमने क्या करना है, लिंक को क्लिक करना है, तुमको पीडीएफ फॉर्म में यही वाली असाइनमेंट मिल जाएगी डेरिवेटिव की, जो कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, जो कि मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूं एडिशनल क्वेश्चंस की। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक बेस्ट ऑफ लक और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।